पॉलिनोमियल थ्योरम एनसीईआरटी क्लास 11 द्विपद प्रमेय हमने चालू किया है और आज द्विपद प्रमेय का हम समापन कर देंगे। जहां पे द्विपद प्रमेय में कल 8.2 हमने चालू किया है और आपको बताए हुए हैं कि 8.2 में हमें क्या पढ़ना था। तो व्यापक पद और व्यापक पद में हमने आपको बताया है कि टी आर प्लस वन इजकल टू एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर और बी के पावर आर होता है। पहला ये हो गया। दूसरा हमने बताया था यहाँ पे गुणांक के बारे में कि गुणांक क्या होता है, गुणांक के बारे में आपको चर्चा कर दिया था। इसके बाद हमने आपको चर्चा किया था कि मध्य पद होता है बाबू, मध्य पद होता है और मध्य पद दो होता है। यदि सम संख्या हो जाए तो मध्य पद होता है n प्लस 2/2। यदि विषम संख्या हो जाए तो मध्य पद n प्लस 1/2 और n प्लस 3/2। ये आपका हमने विगत क्लासों में व्यापक पद के बारे में बता दिया है, गुणांक क्या होता है ये बता दिया है और मध्य पद के बारे में कल चर्चा किया था n प्लस 2/2 और यदि विषम संख्या होगा तो n प्लस 1/2 और n प्लस 3/2। ये बातें हमने बता दिया है। इसी के बेस पर ये सवाल दिया गया। कल 4 तक सवाल बता दिए थे और आज हम 5 नंबर सवाल लिखे हुए हैं, जहां पे सवाल का कहना है कि x माइनस 2y के पावर में यदि 12 है तो चौथा पद इसका क्या होगा, फोर्थ टर्म क्या होगा, ये हमें निकालना है। चलिए देखते हैं। देखो, चौथा पद कोई भी टर्म निकालना होगा, फॉर्मूला बनता है टी आर प्लस वन इजकल टू एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर और बी के पावर आर। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगर यहां से हम आपसे जो जो कह रहा है उसको पहले निकाल लेते हैं। n का मान अगर कहें तो पावर वाला n का मान होता है 12 हो गया। अगर a का मान कहें तो a का मान बाबू x हो गया। b का मान कहें तो -2y हो गया और चौथा टर्म निकालना यानी r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर 3। क्यों आपको बताए थे कि जब कभी जो भी टर्म निकालना है r का मान उससे वो कम ले लेना है, क्योंकि r की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 और 1 जोड़ देंगे तो चौथा टर्म आ जाए, यानी r का मान क्या लेंगे 3। ध्यान देना, इसी फॉर्मूला पे सेट करते हैं। टी आर 3 प्लस 1 बराबर n 12 सी 3, r का मान 3 है। a x के पावर 12 माइनस 3, b -2y के पावर कितना हो जाएगा 3। यानी चौथा टर्म पूछ रहा था, चौथा टर्म आ गया 12 C3 का मतलब 12 फैक्टोरियल बाई में 3 फैक्टोरियल और 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। एनसीआर का फॉर्मूला आपको बताए हुए हैं और यहाँ पे n2 में x के पावर क्या हो जाएगा 9 और ध्यान दिया -2 के पावर 3 करेंगे 2 4 8 यानी -8 और y के पावर क्या हो जाएगा 3। ध्यान देना, यानी 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 फैक्टोरियल और बाई में 3 गुना 2 गुना 1 और गुना में 9 फैक्टोरियल गुना x के पावर 9 और गुना -8 गुना y के पावर 3। कटने वाला है, कटा देते हैं। ध्यान दो, 9 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 चौके 12 और 2 से 2 कितना हो जाए बताइए, 11 दूनी का 22 220 गुना -8 और फिर क्या है गुना x के पावर 9 गुना y के पावर 3। अब इसमें इससे गुना करें कितना, 8 दूनी 16 6 लगाएगा 8 दूनी 16 1760 माइनस में और x के पावर 9 y के पावर 3। ये हमारा आंसर होगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो ठीक। चलिए अगले सवाल पर चलना, कहीं दिक्कत है इसमें, बोलिए कहीं दिक्कत है, ठीक। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल दिया गया है और सवाल कह रहा है कि इसका 13वां पद निकालना है, 13वां पद निकालना है। बाबू मेरे आपको बार बार फॉर्मूला हमने लिखवाने का काम किया था कि बाबू मेरे टी आर प्लस 1 इजकल टू एन सी आर ए के पावर एन माइनस आर बी के पावर आर। ये फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है, बोलो बनता है ना। जो जो वैल्यू आपसे पूछेंगे आप बताइएगा। ये खड़ा हुई है, एन का मान क्या है बाबू 18, बैठ जाइए। बगल में जो है ए का मान क्या है, ए का मान 9x। बगल में बाबू खड़ा हुई है, बी का मान क्या है -1/3√x। बैठ जाइए। बगल में पीछे जो बैठे हुए हैं
आर का मान क्या होगा? आर का मान 12। क्यों सर? क्योंकि 13वां टर्म निकालना है और आर जब भी रखेंगे तो एगो कम रखा जाता है, ये बात हमने पहले बता दिया। अब यहां से ये मिल गया तो इसका अनुसार फॉर्मूला सेट करना है। बैठ जाइए आप बगल में। चलिए बताइए क्या लिखेंगे? टी नीचे है, क्या लिखेंगे? हाँ तब इसे बोल 12 + 1 और इक्वल 18 से 12 9x 12 माइनस 18 माइनस 12 18 माइनस 12 माइनस 1/3 रूट एक्स। किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, अब समझिएगा। T13 इक्वल टू एनसीआर का फॉर्मूला तो आपको पता है, लिखवाए हुए एनसीआर इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल होता है ना। सुनिए गाइस, सुनिए 18 से 12 का मतलब 18 फैक्टोरियल बाई में 12 फैक्टोरियल और क्या हो जाएगा 18 माइनस 12 फैक्टोरियल। ठीक है, अब सुनिए 9x के पावर कितना हो जाएगा? 18 में से 12 जाएगा, हो जाएगा -1 के पावर 12 यानी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 3 के पावर 12 3 के पावर 12 रूट x के पावर कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़े ना। चलो 18 गुना 17 गुना 16 गुना 15 गुना 14 गुना 13 गुना 12 फैक्टोरियल पे रुक जाते हैं और बाई में 12 फैक्टोरियल गुना 18 में से 12 जाएगा 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 गुना 3 गुना 2 गुना 1 हो जाएगा ना बाबू। और गुना में क्या है 9 के पावर 6 9 के पावर 6 x के पावर 5 चल गए भूल। हाँ सुनिए 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 और गुना में 1 और 3 के पावर 12 है। 3 के पावर 12 मतलब इसको अगर लिखना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? देखो ना 3 का स्क्वायर के पावर 6 लिख दे तो गलत है? बोलो 3 के पावर 6 दूनी का 12 हो जाएगा। और समझो यहाँ पे x जो दिया गया है रूट x, तो अगर हम x के पावर रूट हटता है 1/2 होता है और पावर में क्या है 12। कोई दिक्कत? अब ध्यान दो, जो कटने वाला है कटा दीजिए। 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 6 त्रिका 18 के अंश से, तो और कोई कट सकता है? 5 से 5 तिहाई 15 4 से 4 चौके 16 2 से किसको कटा दें 7। ठीक, अब तो कटेगा नहीं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, 3 के पावर ये और ये कट जाएगा। कैसे सर? 9 के पावर 6 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा और 9 के पावर 6 हो जाएगा, कटा दिए डायरेक्ट। x के पावर 6 आइए 2 से कट जाएगा तो ये 6 x के पावर 6। ठीक है, क्या बचेगा आपके पास? तो ध्यान देना 17 गुना 4 3 12 12 7 84 और गुना में 13 और कुछ बचा है? चलिए कुछ नहीं, तो ये गुना करके तो आप लिखिए ना, लीजिएगा जी 17 गुना 84 गुना 13 आप मल्टीप्लाई करके और जो आएगा वो आप लिख लेना, वही आपका आंसर। कितना आ रहा है? बनाई है? कितना रहा है? 18,536 इतना ही 64 है ना, 18,500। कोई दिक्कत? ठीक है ना, आगे बढ़े ना। चलिए ये सवाल दिया गया है, कह रहा है किसका मिडिल टर्म निकालना है। तो आपको बताए हुए मिडिल टर्म के बारे में कल बताए थे, यदि विषम संख्या है, क्या है यहां पे बाबू? विषम संख्या है
देखो विषम संख्या है तो मध्य पद क्या बनेगा बताओ, बोलो। n+1/2 और n+3/2, ये ना बताया है। अगर विषम संख्या है तो n का मान देखा जाए तो कितना है 7+1/2 और 7+3/2, 7×1 8/2, 7×3 10/2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, यानी 4 और यानी इसका मध्य पद क्या बनेगा, चौथा पद बनेगा और पांचवा पद बनेगा। तो मध्य पद ज्ञात भी करना है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं T4 निकालना है और T5 निकालना है। क्या हम एक निकाल देंगे तो एक आप नहीं निकाल लोगे? चौथा टर्म या पांचवा टर्म में से बोलो कौन निकाल दे, जो बोलेगा वही निकाल देंगे। चौथा ही निकाल देते हैं, चलो देखते हैं। Tr+1 = NCr a के पावर n माइनस r b के पावर r, ये फॉर्मूला बनता है। हमें चौथा टर्म निकालना है तो r बराबर ही तो फिक्स है कि 3 लेना पड़ेगा। n का वैल्यू देखें तो n का वैल्यू क्या है बोलो 7, a का वैल्यू देखें तो 3 और b का वैल्यू देखें तो -x³ 6। कोई दिक्कत? लिख दिए। अब इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे देखो। T3+1 = n 7c3a 3 के पावर 7 -3 b -x³ 6 के पावर r क्या है। अब T4 = 7c3 का मान क्या होगा बताओ, 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 7 -3 फैक्टोरियल, 3 के पावर 7 में से 3 जाएगा 4। अब यहां पे क्या बनेगा -x की पावर 3 में 3 से गुना 9 और 6 के पावर 3। ध्यान देना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल बाई में 3 गुना 2 गुना 1 गुना 4 फैक्टोरियल गुना में 3 के पावर 4 का मान 3 9 27 81, तो लिख देते हैं 81 गुना -x के पावर 9 और 6 गुना 6 गुना 6। देखिए कटेगा, जो कटने वाला होगा कटा देंगे, ठीक है ना। 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 दूनी का 6 कैंसिल। चलिए 6 से कटाएंगे, 3 दूनी का 6 और ये 27 दिया 81, फिर ये 2 ये हो जाएगा 9, फिर ये 2 और ये कितना हो जाएगा 3, और कटेगा कोई जी नहीं कटेगा। चलिए 7 5 35 और 35 दिया कितना होता है 105, x के पावर 9 माइनस है माइनस पहले लिख देते हैं, बाई में 2 4 और 4 में 2 से गुना 8। बोलिए आंसर थोड़ा मिला भी लीजिएगा। 7 नंबर ये चौथा टर्म था, हम निकाल दिए। क्या आपसे पांचवा टर्म निकल जाएगा? तो समझ के बोलिएगा, नहीं तो कहिए तो बता देंगे, निकल जाएगा सभी लोग से। चलिए अगला सवाल ये है, कह रहा है इसका भी मध्य पद ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पे मध्य पद पावर में 10 है यानी सम संख्या है। तो हमने कल बताया था कि यदि n सम हो तो मध्य पद बता दो क्या लिखवाए थे, सम होगा तो मध्य पद n+2 लिखवाए ना कल। क्या लिखेंगे बाबू, पहले मध्य पद निकाल लेते हैं। तो 10 + 2/2, 10 2 12/2, कटा देंगे, ठीक है 6 आगे। हमें कौन सा टर्म निकालना है, T6 = Tr+1 = कहता है NCr a के पावर n माइनस r और b के पावर, यही ना होता है जी। अब देखो r का मान क्या लेंगे, रुको r का मान क्या लेंगे आप, r का मान क्या लेंगे, खड़ा रहिए। अब बताइए तो r का मान क्या होगा जी, r का मान 9, खड़ा रहिए। पीछे खड़ा हुई तो जी r का मान क्या होगा 5, आप खड़ा हुई तो r का मान क्या होगा, r का मान 10। कहा तुम लोग को, तुम कहा नहीं पढ़ता है जी, आप खड़ा हुई तो जी पीछे आप खड़ा हुई तो 5 होगा, दोनों बैल होगा सन है, बोला सन।
हम बराबर बोल रहे हैं ना जी, T6 निकालना है, R+1 है, तो R का मान हम पूछ रहे हैं क्या होगा, तो R का मान सर 5 होगा। इसमें नहीं पता, नहीं पकड़ पाए हैं। देखो 4 है तो एक कम लिया जाता है, जब भी R लेंगे हमें चाहिए 6, तो 6 का मतलब क्या, R का मान एक कम, R का मान 5। नहीं समझा तुम ये? स्टेशन में बैठने का काम तुम्हारा है, ठीक है ना बच्चे, सही है था आपका। तुम जैसे पीछे पीछे खड़ा हो, पीछे खड़ा, तुम क्या कंफ्यूज था? 5 बोला है ना, तब ठीक है। हाँ 5 बोला है बस। देखो R=5, ठीक है ना। अब समझो n का मान 10, a का मान x/3, b का मान 9y, यही ना है। चलो कि 5 + 1 = 10c5, a का मान x/3 के पावर 10 - 5, ठीक है, और b का मान 9y के पावर 5। जहां जहां अर्थ वहां वहां 5, n के जगह पे 10, a के जगह पे x/3, b के जगह पे 9y। अब हल कर लेना। D6 = 10c5 का मतलब क्या, 10 फैक्टोरियल बाई में 5 फैक्टोरियल और 10 - 5 फैक्टोरियल, x/3 के पावर 5 और 9y के पावर क्या हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो बोलो, क्या लिख सकते हैं? 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 गुना 5 फैक्टोरियल, बाई में 6 छूट गया, गुना 6 गुना 5 फैक्टोरियल, बाई में 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और गुना में x के पावर 5 और 3 के पावर 5 गुना 9 के पावर 5 कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं 9 के पावर 5 और y के पावर, कटने वाला जो है कटा दीजिए बाबू। 5 फैक्टोरियल कैंसिल, और कटेगा कोई, बोलो। 3 दूनी का 6 कैंसिल, और 4 दूनी का 8 कैंसिल, 5 दूनी का 10, और कटेगा, सुनो देखो लिखना होगा क्या हो जाएगा, बोलो। 9 दूनी का 18, दूनी का 36, 36 गुना 7 गुना में x के पावर 5 बाई 3 के पावर 5 है ना, तो 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 लिखे ना सकते हैं जी, गुना 9 के पावर भी 5 है, तो 9 गुना 9 सॉरी हाँ लिख सकते हैं। लो तुम कह रहे थे, तुम्हारा ही बात मान लेते हैं, क्या है इतना टेंशन। सुनो 3 के पावर 5, 9 है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, पावर में 5, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और गुना में क्या है, y के पावर 5। अब सुनो 7 × 42 की 2, ठीक है ना, हाथ में क्या लगेगा 4, 7 × 3 = 21, 22 23 24 25, और x के पावर 6 बाई में 3 के पावर 5, और गुना में देखो 3 के पावर कितना हो जाएगा 10, और गुना y के पावर 5 क्या, यहाँ पे x के पावर 5 है, हाँ x के पावर, देखो 3 के पावर 5 अगर कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 5 वो कम हो जाएगा, यानी कितना बनेगा 252 x के पावर 5 इंटू 3 के पावर 5 इंटू में y के पावर 5, यानी 252 इंटू 3 के पावर 5 का मान 3 9 27 81 243, कितना हो जाएगा 243, और x के पावर 5 y के पावर 5, क्या इन दोनों में मल्टीप्लाई करके लिख लोगे, बोलो। जो भी आएगा लिख लेना, x के पावर 5 y के पावर 5, बोलिए आंसर देगा, इतना मिला लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो आप लिख लेना गुना करके, बोलिए कोई दिक्कत है तो, ठीक। चलिए आगे सवाल क्या है, थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि एक सवाल है 9 नंबर, ध्यान देना, 9 नंबर क्या है, 1 + a के पावर m + n, 1 + a के पावर में m + n के प्रसार में के
प्रसार में सिद्ध कीजिए कि सिद्ध करें कि a के पावर m तथा a के पावर n के गुणांक बराबर है, के गुणांक बराबर। सुनो, ये सवाल दिया गया है, ठीक, ध्यान दिएगा कैसे सॉल्व करें। सुनो, ध्यान देखो, ये सवाल दिया गया 1 प्लस ए के पावर m प्लस n के प्रसार में सिद्ध करें कि a के पावर m तथा a के पावर n का गुणांक बराबर है। यानी इतना के प्रसार में a के पावर m का गुणांक निकालिए और फिर a के पावर n का गुणांक निकालिए और दोनों का गुणांक बराबर दिखाना है। चलो देखते हैं, गुणांक निकालना है टी आर प्लस 1 इक्वल टू एन सी आर ए के पावर n माइनस आर बी के पावर आर। ये फॉर्मूला होता है, आपको तो पता होना चाहिए। इसी फॉर्मूले पे अगर r नहीं दिया गया है लेकिन n का मान दिया गया कितना, m प्लस n, a का मान 1 है, b का मान क्या है, ठीक है। अब यहां से अगर हम सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, देखो टी आर नहीं पता है, r प्लस 1 इक्वल टू n के जगह पे m प्लस एन सी r क्या है, तो r नहीं पता है। a का मान 1 के पावर n का मान क्या है, m प्लस n माइनस r। b का मान क्या है, a के पावर, कोई दिक्कत। चलो टी आर प्लस 1 इक्वल टू m प्लस एन सी आर, और 1 के पावर कुछ भी होता है 1 होता है, 1 को हटा देते हैं, और a के पावर क्या हो गया r। यहां से हमें निकालना है a के पावर m का गुणांक, a के पावर m का गुणांक निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखेंगे, a के पावर m इक्वल टू a के पावर r, यानी क्या लिख सकते हैं, बराबर m बराबर r। क्यों सर, आपको पता है कि बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा, यानी r का मान m होगा या m का मान r होगा। यहां से हो गया। एक और कह रहा था a के पावर m का, यानी a के पावर r इक्वल टू a के पावर n, यानी r बराबर हम कह सकते हैं n, यानी r का मान n के बराबर, r का मान m के बराबर। इसी सवाल में एक बार r के जगह पे m रखेंगे तो a के पावर m का गुणांक आएगा, एक बार r के जगह पे n रखेंगे तो a के पावर n का गुणांक आ जाएगा। देखो कैसे, t हम अब की बार रखते हैं r बराबर m रखते हैं, m प्लस 1 इक्वल टू m प्लस n c क्या हो जाए बताओ, m और a के पावर n। अब यहां से अगर हम आपसे पूछें कि ये बताओ बाबू a के पावर m का गुणांक क्या है, a के पावर m का गुणांक बताओ क्या है, बोलो, m प्लस एन सी, यही आया एक पावर m का गुणांक। अब निकालते हैं a के पावर n का गुणांक। सुनो इधर, a के पावर n का गुणांक सुनो, t r के जगह पे क्या लिखेंगे, n प्लस 1 इक्वल टू, यहां पे ध्यान दीजिएगा, m प्लस एन सी r है तो n, और a के पावर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। a के पावर n का गुणांक बताओ क्या है, बताओ, m प्लस एन सी एन। इतना में अगर कहीं दिक्कत है तो पहले पूछ लो, अगर इतना में कहीं दिक्कत है, इसी सवाल में करा था a के पावर m और a के पावर n का गुणांक, a के पावर m का गुणांक कितना आया है, a के पावर n का गुणांक कितना आया है। अगर इतना में कहीं भी दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए पहले, किसी को भी दिक्कत नहीं है आप लोग को जी, आपको बाबू झूठ मत बोलिए, नहीं समझ में आया एकदम क्लियर पूछिएगा आप लोग को जी, ठीक है ना। चलिए अब क्या सिद्ध करना है कि दोनों का गुणांक जो है बराबर है, तो हम लिखेंगे कि प्रूफ दैट, प्रूफ क्या है, प्रूफ दैट में सुनो, a के पावर m का गुणांक, a के पावर m का गुणांक बराबर a के पावर n का गुणांक। a के पावर m का गुणांक बताओ क्या है, m प्लस एन सी m, a के पावर n का गुणांक m प्लस एन, हो गया। अब ध्यान, इसको अगर बराबर हमें सिद्ध करना है तो कैसे करेंगे, पता है कैसे करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करके दिखा दे या कोई नया एक ट्रिक बता दें।
वीर कुमार जो बोल रहे हैं, बोलो वीर, बोलो। अच्छा बना दे, लो देखो, फॉर्मूला के अनुसार m प्लस एन फैक्टोरियल यानी n फैक्टोरियल बाई में r फैक्टोरियल यानी m फैक्टोरियल और m प्लस n माइनस m फैक्टोरियल हो जाएगा। इधर में करेंगे तो m प्लस n फैक्टोरियल और बाई में n फैक्टोरियल और m प्लस n माइनस n फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? देख लो अब दोनों बराबर हो गया। कैसे? m और m कैंसिल और यहाँ पे n और n कैंसिल। देखोगे तो m प्लस n फैक्टोरियल और बाई में क्या दिख रहा है, m फैक्टोरियल इंटू में n फैक्टोरियल इजक्वल टू m प्लस n फैक्टोरियल अब बाई में m फैक्टोरियल और इनटू में क्या है n फैक्टोरियल। यही तो हमें प्रूफ करना था, दोनों बराबर है। बोलिए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आज भर के लिए इतना रहने देते हैं। और इसमें अभी 2-3 सवाल है, दो सवाल है, 10 तक बता दिए ना, 9 तक ना, 10, 11, 12 3 गो सवाल है और तीनों सवाल आसान है। आप लोग थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा इसको समझने का। और अगले क्लास में तीनों सवाल बताकर और हम लोग एपीजीपी चालू करेंगे, यानी सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर नंबर पुराने वाले किताब से 9। ठीक है ना। चलिए धन्यवाद।